वेलकम स्टूडेंट। आज के जामनीकांत बीएड कॉलेज के पेडागोगी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे सहायक सामग्री के बारे में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पढ़ना है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स की चर्चा की गई है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है वो क्या होता है। किसी भी शिक्षा को प्रदान करने के लिए जो हमारा शिक्षण प्रक्रिया होता है उसमें जो है टीचिंग एड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके सहायता लेकर के जो है हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बहुत आसान बनाते हैं और स्टूडेंट को समझने में बड़ी सरलता और सहजता महसूस होती है। और ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है जिसके माध्यम से जो है हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। चाहे हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा टीचिंग एड होता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, बुक्स हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये सारा हमारा सहायक सामग्री है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हर एक वह चीज़ जिसके माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो उस बीच में हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, किन किन चीज़ों की सहायता लेकर के अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे सबसे पहले हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंतर्गत आता। पहले उसको समझ लेते हैं कि ये सहायक सामग्री कितने प्रकार का होता है, हम किन प्रकार के सहायक सामग्रियों को जो है वो यूज़ करते हैं। तो सहायक सामग्री को जो है हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में सहायक सामग्री को बांट करके सबसे पहला है आपका ऑडियो एड्स। टीचिंग एड में सबसे पहला आपका आता है श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य जिसका अर्थ होता है सुनना, यानी कि वैसा सहायक सामग्री जिसको कि हम सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है आपका? ऑडियो में आएगा रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। इन सब माध्यम से जो है हम बच्चों को सुना करके, जिसको हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वैसे सहायक सामग्री को हम लोग बोलते हैं ऑडियो एड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दृश्य सहायक सामग्री यानी विजुअल, जो दिखाई पड़ता हो। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा? वास्तविक वस्तु, साथ ही साथ प्रतिमान या नमूना या कोई चित्र या मानचित्र जिसमें चार्ट पेपर, ग्राफ, स्लाइड, रेखा चित्र इत्यादि सभी कुछ जो है वो आपका विजुअल एड्स में आता है। विजुअल्स माने कोई भी चीज़ दिखा करके पढ़ाना। अगर उदाहरण में मैंने ये लिया एक पेन, तो अगर मैं उसको फ़ोन के माध्यम से बता रही हूँ कि स्टूडेंट अपना पेन उठाओ, तो वो क्या हुआ? सिर्फ सुना, लेकिन देखा कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं उसे दिखा के कहती हूँ कि यह पेन है, इससे आप लिखें, तो वो क्या हो गया? दृश्य हो गया। और इसी को अगर हम स्केच बना देते हैं ठीक इस तरह से, अगर इस तरह से मैं इस तरह से बना देती हूँ कि ये पेन है, तो ये क्या हो गया? आपका चित्र प्रदर्शन हो गया। ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें आपका होता है किसी भी चीज़ का नमूना हम दिखा सकते हैं, चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं, कोई वास्तविक वस्तु दिखा करके लाइव जो है हम उनको ज्ञान दे सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं और वो सारी मिट्टी आप कलेक्ट करके एक छोटे से पन्नी में करके रख करके उसे दिखाएंगे, लाल मिट्टी है, ये काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये फलना मिट्टी है। तो कहने का मतलब कि ये क्या हो गया? आपका वास्तविक हो गया। तो वास्तविक वस्तु को दिखा करके भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर यह हमारा सहायक सामग्री हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं ऑडियो विजुअल यानी श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री क्या है? जो दोनों चीज़ हो, जिससे बच्चे सुन भी सकें और देख भी सकें। तो सबसे अच्छा उदाहरण है सिनेमा, समाचार, दूरदर्शन, नाटक। इन सब माध्यम से जब हम बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं तो यह क्या हुआ? ऑडियो भी हो गया, विजुअल भी हो गया। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से अगर महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में बता रहे हैं तो वो हमारा इसके अंतर्गत आता है, यानी ऑडियो विजुअल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ क्लियर हो जाता है, श्रव्य माने केवल सुन करके जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं या ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा हो गया श्रव्य सहायक सामग्री। ये टीचिंग एड ही है। उसके
बाद अगर है कि हम किसी चीज़ को केवल देखते हैं, चित्र भी अगर हम स्लाइड करके लगा रहे हैं बच्चों को और दिखा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, साउंड नहीं आ रहा है, तो वो भी हमारा दृश्य में आता है। ओनली फॉर दिस, दृश्य यानी सिर्फ विजुअल। तो वहाँ भी जो है उस माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट है कि जब आपका साउंड भी आए और पिक्चर भी है तो हो जाता है हमारा ऑडियो विजुअल। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जूम में से क्लास लेते हैं या गूगल मीट में हम लोग मीटिंग करते हैं, क्लास लेते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, तो ये हमारा ऑडियो विजुअल हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग एड के अंतर्गत यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत पढ़ना है मैप्स। आगे हम लोग और चर्चा करेंगे मैप्स के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज की क्लास में आपको देते हैं कि मानचित्र क्या होता है। तो छात्र जब है किसी भी घटना स्थल का, खासकर हम मानचित्र का इस्तेमाल जो है किसी प्लेस के बारे में दिखाने में या फिर किसी चीज़ के बारे में स्केचिंग करके दिखाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इतिहास शिक्षण में इस चीज़ का विशेष महत्व है, इसलिए कि कभी भी हम लोग युद्ध स्थल की अगर बात करते हैं, बहुत सारा युद्ध हुआ है, पानीपत का युद्ध हुआ है, बक्सर का युद्ध हुआ है, तो किसी भी युद्ध का अगर हम तैमूर लंग की बात करते हैं, हैदर अली की बात करते हैं या फिर हम टीपू सुल्तान की बात करते हैं, तो कहने का मतलब हम कि किसी भी युद्ध की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बच्चों को घटना स्थल पर ले जा करके हम उसे दिखा करके जानकारी नहीं दे सकते। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, मानचित्र दिखा करके हम उनको युद्ध स्थल के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चों को ये पता है कि पानीपत का युद्ध हुआ था, तो बच्चों को लेकिन ये जरूर है जब हम पानीपत का युद्ध अगर पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर पूछेंगे कि मैसूर कहाँ है या फिर कर्नाटक कहाँ है। तो उनको हमको कैसे बताना होगा, हम उनको डायरेक्ट ले जाके कर्नाटक या मैसूर जाके तो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उन्हें हमें मानचित्र के माध्यम से समझाना पड़ेगा कर्नाटक कहाँ स्थित है, मैसूर कहाँ स्थित है, युद्ध कहाँ हुआ था। इन सारी चीज़ों के लिए जो है ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो ये है आपका मानचित्र जिसका हम उपयोग विशेष तौर पे इतिहास शिक्षण के लिए करते हैं। तो परिभाषा एक है आपका जॉनसन के अनुसार कि इतिहास मानचित्र द्वारा बनाया गया है तथा उनमें ही निहित है। जॉनसन ने ये कहा है कि इतिहास क्या है, मानचित्र के द्वारा बनाया गया है और इतिहास उसी मानचित्र के अंतर्गत निहित है। ये एक छोटा सा परिभाषा है जो आज मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।